कि सूर्योदय के समय जो अंधकार इस धरती से भाग खड़ा होता है और घने वनों और गुफाओं में जाकर छुपता है, वही अंधकार सूर्यास्त का समय निकट आते ही फिर से अपना सिर उठाने लगता है और सूर्यास्त होने के साथ ही इस धरती पर फिर से अपना अधिकार जमा लेता है। यही शत्रु का भी चरित्र होता है। वो अपने शक्तिशाली विरोधी से युद्ध में हारकर रण क्षेत्र से भाग तो अवश्य जाता है, परंतु अपने विरोधी को निश्चिंत पाते ही फिर से अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए आक्रमण कर देता है। विजय कभी स्थायी नहीं होती महादेवी। शत्रु और अग्नि को कभी छोटा और दुर्बल नहीं समझना चाहिए। दोनों किसी भी समय विकराल रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए दोनों से सावधान रहना चाहिए। अहंकार। विद्वान जब विद्या के स्थान पर दूसरी बातों को प्राथमिकता देने लगता है, विद्वान जब अपमान के प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगता है, तो उस अग्नि में सबसे पहले उसका विवेक जलकर भस्म हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं देवी कि प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। जिस प्रकार एक दीपक प्रकाश भी फैला सकता है और घर को आग भी लगा सकता है, उसी प्रकार संजीवनी मंत्र सत्यवादी को भी जीवन दे सकता है और असत्यवादी को भी। भगवान शिव तो यह भी भली भांति जानते हैं देवी कि मांगने वाले से देने वाले का उत्तरदायित्व कहीं अधिक बड़ा होता है। मांगने वाला तो कुछ भी मांग सकता है, परंतु देने वाले को यह सोच लेना चाहिए कि वो जो दे रहा है और जिसे दे रहा है वो उसके योग्य है भी या नहीं।